हेलो मेरी प्यारी डिवाइन सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं हूँ अर्चना और मैं हूँ एक ट्विन फ्लेम। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि डीएम और डीएफ का रिलेशन कैसा होता है, आखिर उनका ऐसा क्या रिश्ता होता है जो आ, इस दुनिया इस समाज के हर रिश्ते से ऊपर उठकर होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्वयं शिव शक्ति राधा कृष्ण जी की यात्रा है, जिसे हमें भगवान की कृपा समझो या अपना एक अच्छा सा कोई कर्म समझो जो आपको मिली है। क्योंकि शिव शक्ति यात्रा तो हर किसी को नहीं मिलती। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये यात्रा मिली है, आपको डिवाइन ने चूज किया है, आप चोजन वन हो कि आपको शिव शक्ति यात्रा मिली है। तो आपको अपनी इस यात्रा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज शुरू करती हूँ मैं अपने इस टॉपिक को कि आपको शिव शक्ति यात्रा क्यों मिली है और आपका रिश्ता क्या है आखिर। देखिए, जब यहाँ देखिए, मैरिड अनमैरिड ये सभी के लिए है। हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। 95% लोग मैरिड होते हैं जब उनकी लाइफ में उनका काउंटर पार्ट आता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि एक मैरिड अनमैरिड और अनमैरिड दोनों ही होते हैं। तो ऐसे लोग 5% में आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में, आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन जर्नी सबकी एक जैसी होती है, फेजेस सबके एक जैसे होते हैं, इनर वर्क सबको एक जैसा ही करना पड़ता है। यहाँ मैरिड के लिए अलग और अनमैरिड के लिए अलग इनर वर्क नहीं होता। सभी के लिए सेम इनर वर्क होते हैं। बस आपको इनर वर्क पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, आपके कोई डाउट होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा करिए। मैं जिसके आंसर दे दूंगी जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उसी वीडियो में मैं आपके आंसर को ऐड कर दूंगी। तो आज मैं बात करती हूँ कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ का रिलेशन कैसा होता है। देखिए, जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं ना, कार्टून आप लोगों ने देखा ही होगा टॉम एंड जेरी का। वैसे बिल्कुल रिश्ता होता है। एक भागता रहता है, दूसरा उसको पकड़ता रहता है। तो कितनी खूबसूरत है ना जर्नी। हाँ, लेकिन शुरू में पेन तो बहुत होता है। जब हमारे काउंटर पार्ट आते हैं, हमें बहुत प्यार से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जब हम उनके आकर्षण में या कहें हम जब उनके जाल में फंस जाते हैं, तो वो हमसे भाग जाते हैं। और एक सिचुएशन आपको मैं और बताती हूँ। आपकी डीएम जो हैं, अगर वो मैरिड हैं, तो भी आपसे फिजिकल होने की डिमांड करते हैं। जब भी आएंगे आपको फिजिकली ही अप्रोच करने की ही डिमांड करेंगे। और अगर आपके जो डीएम है, ये मेल हो या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल अफेयर होते हैं। लेकिन जो मैरिड डीएम होते हैं, उनका या तो उनकी वाइफ या हस्बैंड होंगे, उसके अलावा आप होते हो, उसके बाद कोई और उनकी लाइफ में नहीं होता। ये भी एक फैक्ट है। तो जो मैरिड हैं वो तो बिल्कुल फ्री रहें कि मेरा वाला बंदा सिर्फ या तो अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ है या फिर मेरे साथ है। जो अनमैरिड है उनके तो मल्टीपल अफेयर होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आ, आपका रिश्ता एक टॉम एंड जेरी जैसा होता है। फिर जब वो आप उनके जाल में फंसते हो तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो आपको चले जाते हैं छोड़कर, तो आप उनको चेज करना शुरू करते हो। और आप जब उनको चेज करोगे तो वो और रन करते हैं। क्यों रन करते हैं? क्योंकि उनको एक सोल कनेक्शन फील हो जाता है। वो तो आते हैं आपको सिर्फ एक फिजिकल अप्रोच करने के लिए, लेकिन उनकी सोल, या उनकी सोल नहीं, सोल तो वो आपकी है। उनकी जो 3D की बॉडी है वो ये समझती है कि मैं तो इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं तो इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ, और मैं, मुझे तो इससे कोई लेना देना तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ इसके साथ फिजिकल होना था, टाइम पास करना था। लेकिन मुझे इतना कनेक्शन क्यों फील हो रहा? बस वो उसी कनेक्शन से भागते हैं। वो
आपसे नहीं भाग रहे होते, वो खुद से ही भागते हैं इस जर्नी में। क्योंकि जो आप हो वो डीएम आपके अंदर है, और जो डीएम है, डीएम के अंदर आप हो। तो वो भाग किससे रहे हैं? वो खुद से ही भाग रहे हैं। आप दोनों एक ही सोल हो जो दो बॉडी में डिवाइड हो गए हो। ये हमेशा याद रखना कि आप एक ही हो, आप अलग बिल्कुल नहीं हो। लेकिन आपको क्या करना होता है? आपको स्पिरिचुअल इनर वर्क करना होता है। आपको डीएम को चेज नहीं करना होता। फिर जब आप टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते रहते हो, लेकिन आप तो शा जन्म से पहले ही शादीशुदा हो, अब आप जाकर मिले हो। तो इन्हीं सारी सिचुएशन में बस आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन बहुत ही प्योर है, बहुत ही साफ सुथरा रिलेशन है आपका। अगर आप मैरिड हो अलग अलग पार्टनर के साथ, तो आपको गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहना है। बिल्कुल 1% आपको गिल्ट में नहीं जाना है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। वो आपका ही पार्ट है, वो आप ही हो, और आप उससे भाग नहीं सकते। आप उससे जितना भागने की कोशिश करोगे कि मैं उसको ना सोचूं, ना देखूं, ना मिलूं, तो आपकी सोल उतना ही आपको उसके पीछे भगाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी जर्नी को डिले ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे आपका यूनियन नहीं होता, आपका यूनियन डिले होता है। तो आप अपने यूनियन को कैसे जल्दी पा सकते हो? आप अपने यूनियन को तभी जल्दी से पा सकते हो, क्योंकि देखो ये जर्नी मैक्सिमम 7 साल की है जो कि आप कंप्लीट करोगे। 7 साल के पहले आपका यूनियन नहीं होगा। पहले आपको सोल मर्ज कराना होता है 5D में। फिर जो आप 5D में आप मर्ज कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, वही 3D में आपको डिवाइन देते हैं एक डिवाइन टाइमिंग पर। तो आप जब इनर वर्क नहीं करोगे तो आपकी जर्नी डे बाय डे डिले होती रहेगी। तो फिर ये जर्नी 15 साल, 20 साल ऐसे चली जाएगी। अभी आप देखो किस एज में हो, क्योंकि आपकी सोल आपके काउंटर पार्ट को की ही डिमांड करती है कि उसको उन्हीं के पास जाना है। और आप क्या करते हो? आप अपनी सोल का गला दबाकर बैठ जाते हो। आप ये सोचते हो कि आ, च- चमड़ी भी ना जाए, दमड़ी भी ना जाए, ऐसा कोई कहावत है ना, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि डीएम भी आ जाए और इनर वर्क भी ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इनर वर्क तो आपको करना पड़ेगा। आपको इनर वर्क में सबसे पहले सेल्फ लव करना है, जो कि आप नहीं करते। अगर आपको कोई भी चीज़ें ना समझ आए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना। मेरे छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज है, मैं उस एनर्जी एक्सचेंज के साथ मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आप अपनी जर्नी को डिले ना करो, अपनी जर्नी को आगे स्पीड अप में लाओ, कि आपका जल्द से जल्द यूनियन हो सके, आप इस 3D में एक हो सको। सबसे पहले तो आपको 5D में ही एक होना है, तभी 3D में पॉसिबल होता है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं अगली वीडियो में आपके आंसर को ऐड करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और मेरी भी एनर्जी बैलेंस में रहे, क्योंकि इसमें एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लो वीडियो और आप लाइक ना करो तो मैं भी डिसबैलेंस हो जाऊंगी ना। तो मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस लाती हूँ कि जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो सके और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको, क्योंकि मेरा सोल पर्पस है कि मैं ट्विन फ्लेम्स को आगे लेकर बढ़ूं। और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि सभी का यूनियन हो। तो आप लोग मेरे से जुड़ो, मैं आपको गाइड करूँगी और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और इनर वर्क ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।